अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो है पार्ट 5 में है। हार्वेस्टिंग है आज हमारा टॉपिक है और स्टोरेज। तो हार्वेस्टिंग जो होता है तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स विद स्किल। मतलब कि काटना और फिर जमा करना किसको, जो फसल तैयार हो जाती है, जो मक्की की जो शाली की फसल तैयार हो जाती है और उसको जब काटते हैं और जमा करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, ये जो एक मैन है इसके हाथ में जो है ये स्किल है, जो इसी से जो है ये फसल काटी जाती है। सो इसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स विद स्किल इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है। फिर जो है उसके मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग के जो हैं जब हम काट लेते हैं, जमा कर लेते हैं, उसके बाद जो हम करते हैं किसान लोग जो करते हैं वो थ्रेशिंग होती है। थ्रेशिंग मतलब प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ग्रेन्स फ्रॉम हे। जो ये फसल जो है काटी है, जो ये पौधे हैं उसके फसल के, उनमें जो है ये बीज जो हैं उसके साथ उनको अलग करने के लिए, ठीक है ना, वो जो ग्रेन्स जो हैं उनको अलग करना है दानों को। ये जो पौधे हैं जो काटे हुए उनके साथ वो दाने लगे होते हैं मक्की के, चावल के, वो शाली के तो उनको अलग करने को प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं। सो व्हाट इज़ थ्रेशिंग? प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ग्रेन्स फ्रॉम हे। ठीक है। आफ्टर दैट जब वो अलग से होगी, वो शाली जमा होगी, फसल जमा हो गई, तो फिर प्रोसेस होता है विनोइंग। क्योंकि जब वो काटते हैं तो वो जो दाने जो होते हैं जो उनके साथ जो होते हैं कुछ घास भी चला जाता है। ठीक है ना। तो फिर वो जब अलग जो उसको करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। जैसे प्रोसेस ऑफ विनोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग शफ फ्रॉम ग्रेन्स। ठीक है ना। तो उसको जो है जो हल्का जो घास है उसको दानों से अलग करते हैं। जब ऐसे करते हैं हवा या हवा में ऊपर से करते हैं, या आप देख सकते हो ये लेडी कर रही है। तो ये जो है जब करते हैं वहाँ हवा से जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, घास जो होते हैं, हल्की घास वो अलग हो जाती है और जो दाने जो होते हैं वो ऊपर उसी में रह जाते हैं। ठीक है ना। तो इसी से जो है इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग, प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग शेप फ्रॉम ग्रेन्स। फिर जब है हो गया, फसल हमारी हो गई, अब तैयार हो गई, हमने दाने अलग भी कर लिए, अब मसला है स्टोरेज का। स्टोरेज जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर स्टोरेज अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो फसल जो है इतनी मेहनत जो हमारी साल की वो ख़राब हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। तो पहला क्या प्रोसेस करते हैं, पहले प्रोसेस करते हैं ड्राई करते हैं फसल को। जब कर दिया थ्रेशिंग विनोइंग सब कुछ हो गया, फिर उसको ड्राई करते हैं ताकि उसमें जो भी मॉइस्चर है, जो भी नमी है वो ख़त्म हो जाए, ताकि उसमें जो है ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ नहीं करते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये इनसे जो है डिज़ीज़ ये स्प्रेडिंग होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे फंगस लग जाता है फसल में सब। ठीक है ना, नमी की वजह से। तो इसीलिए सबसे पहला प्रोसेस होता है, उसके बाद जब फसल तैयार हो गई तो उसको पहले क्या करते हैं, सुखाते हैं, सो दैट इट रिमेन्स, मतलब कि इसको मॉइस्चर जो है वो अलग, यानी प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आफ्टर दैट इज़ द स्टोरेज इन कंटेनर्स। किस में स्टोरेज करते हैं? फर्स्ट गनी बैग्स यू हैव सीन, जो ये गांठ वगैरह होते हैं आपके घरों में आपने देखा होगा, लाते हैं चावल लाते हैं तो वो किन में होते हैं, उनमें बोरियों में भर के होते हैं। और घर में फिर जब लाते हैं फिर मम्मियाँ वगैरह जो होती हैं कोई अच्छा सा बर्तन देखती हैं, अर्थन पॉट मतलब कि मिट्टी के बर्तन, उनमें। मगर ये जो होते हैं ये बोरियाँ वगैरह ये होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नई। इनको कोई क्रैक्स नहीं होनी चाहिए, कटी नहीं होनी चाहिए, फटी नहीं होनी, पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल नई होनी चाहिए और कोई क्रैक्स भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड आफ्टर दैट एक तो वो तरीका है, दूसरा है केमिकल ट्रीटमेंट। जो गोडाउन्स में होते हैं वहाँ पे जो होते हैं बहुत सारे फसल रखी जाती है, तो वहाँ पे फ्यूमिगेट्स किया जाता है। फ्यूमिगेट्स मतलब अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, कुछ है वहाँ पे, वायरस है, कुछ है, तो वो जो फ्यूमिगेट से क्या हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। और वो जहाँ पे वो रखा जाए गोडाउन्स में, वहाँ पे सीलिंग भी से पानी नहीं आना चाहिए, साइड से नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पे पानी आएगा फिर से फसल में मॉइस्चर चला जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, फिर को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे और वो डिज़ीज़ स्प्रेड करेंगे।
ठीक है ना। तो इसीलिए जो है वहाँ पे बिल्कुल स्पेज नहीं होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए कहीं साइड से भी नहीं, ठीक है। और क्रॉप्स जो है वो प्रॉपरली स्टोर होना चाहिए गोडाउन्स में। फिर जो है यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर। आजकल जो है एक और स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो बेस्ट है, स्ट्रक्चर दैट आर एयर टाइट भी होता है, रैट प्रूफ होता है और कैन मेंटेन स्टडी टेम्परेचर, और एक सेम टेम्परेचर, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, स्टडी टेम्परेचर रखा जाता है। और उस जो ये जो स्टोरेज है स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं साइलोस, ठीक है। एडवांटेज ऑफ स्टोरेज का क्या है? एडवांटेज ये है, फ़ायदा ये है कि फूड डज़ नॉट गेट, जो हम फसल वगैरह तैयार करते हैं वो ख़राब नहीं होती, वो स्पॉइल नहीं होती है। और हेल्प इन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होल ईयर। आप देख सकते हो पूरे साल हमें, सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, हमें फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, इसी की वजह से कि प्रॉपर स्टोरेज उसका अच्छी तरह से होता है। और अगर मेंटेनेंस इमरजेंसी या अगर कहीं सैलाब आ जाए या सूखा पड़ जाए, तो अगर हम स्टोरेज हमारा अच्छी तरह से हो करेगा तो हम मुश्किल के टाइम पे ये स्टोरेज जो है, जो हमने ग्रेन्स अपने स्टोरेज क्रॉप्स जो स्टोरेज किए होते हैं उस वक्त काम आती है। स्टोरेज जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ड्राई स्टोरेज। ड्राई स्टोरेज में जो होते हैं फूड ग्रेन्स, मतलब कि ये जो क्रॉप्स जो होती है, फसल जो ग्रेन्स जो दाने जो होते हैं जैसे चावल दालें वगैरह मक्की, ये सब करते हैं ड्राई स्टोरेज में। और फिर जो हमारा फ्रूट वेजिटेबल्स जो होते हैं वो कोल्ड स्टोरेज में होते हैं, क्योंकि उनको ठंड में वो ठीक रहते हैं, ठीक है। फिर जो है अब हमारी फसल वगैरह तैयार होगी, मगर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैसे रहेगी? नेचुरल मेथड ऑफ फर्टिलिटी, मतलब कि सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स कैसे रहेंगे सेम, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स उसके आपको पता है सॉइल्स में जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से जो प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, सो वो कैसे मेंटेन रखेंगे। उसमें दो मेथड्स हैं, क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन जो है मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स अल्टरनेट ऑन सेम लैंड इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन। एक ही लैंड में, एक ही ज़मीन में, एक ही खेत में अल्टरनेटली पहले एक फसल फिर दूसरी फसल मतलब कि उगाते हैं, रोटेशन करते हैं, तीसरी फसल ऐसे उगाते रहते हैं, उसको बोलते हैं रोटेशन, क्रॉप्स रोटेशन। और क्रॉप रोटेशन का ये फ़ायदा होता है, द लैंड गेट यूटिलाइज्ड इन ए बेटर वे। ज़मीन जो है वो बहुत देर तक खाली भी नहीं रहती है, उसका फ़ायदा होता है। सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल में जो फर्टिलिटी होती है, जो उसको उपजाऊ जो होता है वो ये जो होता है वो मेंटेन रहता है, उसका न्यूट्रिएंट्स उसमें मेंटेन रहते हैं। फार्मर है और फार्मर को बहुत सारी वैरायटी की क्रॉप्स मिल जाती हैं, फसल मिल जाती है बेचने के लिए, वो बेकार नहीं रहता, वो ऐसे वो मतलब कि उसका काम चलता रहता है। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप रोटेशंस हैं जैसे लेग्यूम्स विच इंक्लूड्स, लेग्यूम्स जो होते हैं उसमें पीस होते हैं, बीन्स, ग्राम्स एंड पल्सेस आर ग्रोन इन फर्स्ट सीजन, वीट्स नेक्स्ट टू इट। लेग्यूम्स जो होते हैं मतलब कि लेग्यूम्स वो होते हैं, उनके जो रूट्स जो होते हैं, वो वेजिटेबल्स उनके जो रूट्स होते हैं वो उनको राइजोबियम बोलते हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे जो होता है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करते हैं, जो क्योंकि वो बाकी न्यूट्रॉन लेते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं लेते, वो सॉइल में फिक्स रखते हैं, उसमें रखते हैं। फिर वो जो है, जबकि वीट के उगाने के लिए क्या चाहिए ज़्यादा, नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो वो जो सॉइल जो होते हैं वो फर्टाइल, वो रिच रहती है इन न्यूट्रिएंट्स, इसकी वजह से लेग्यूम्स की वजह से वो रिच रहती है। और उसके बाद जब दूसरी फसल लगाते हैं तो उसको वो फ़ायदा पहुंचता है, और ये ज़मीन जो होती है वो बिल्कुल तैयार होती है दूसरी फसल के लिए, ठीक है। तो लेग्यूम्स जो होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको बोला, यूज़ ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ये डिफरेंट यूज़ करते हैं सॉइल से, मगर जो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये फिक्स करते हैं और सॉइल को रिचर बना देते हैं नाइट्रोजन के में, ठीक है ना। सॉइल में फर्टिलिटी रहती है, सॉइल की फर्टिलिटी को ये मेंटेन करते हैं कौन, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स के एग्जांपल हैं जैसे पी, ग्राम्स वगैरह हैं, ठीक है ना। पहले ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, इनका ये फ़ायदा होता है। फिर दूसरा जो हमारा क्रॉप रोटेशन का जो है ये है, वो है मल्टीपल क्रॉपिंग, मेथड ऑफ ग्रोइंग टू और मोर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन अ सेम।
रोटेशन में था कि पहले 6 महीने एक क्रॉप लगा दी, दूसरे महीने दूसरी, मगर इसमें जो है एक ही खेत में जो है एक दो फसलें एक साथ लगा ली, मगर एक कम टाइम पीरियड में जो मैच्योर हो जाए, हार्वेस्ट हो जाए, एक जो लॉन्ग पीरियड टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग हो, ठीक है ना। तो मगर इसमें जो है प्रॉब्लम फेस पे जो फार्मर्स हैं वो ये हैं कि डिफ़िकल्टी इन हार्वेस्टिंग हो जाती है इनको, जैसे कि फिर मगर एक साथ अगर लगा देंगे तो कब कौन सा काटना है, क्या काटना है, कुछ पता नहीं चलता है। और जो है फर्टिलाइज़र जो खाद वगैरह है उनमें भी सप्लाई करने में भी इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये एक साथ होते हैं। तो इसके लिए जो है फिर जो है अब जो है बेटर जो रिज़ल्ट है वो है इंटर क्रॉपिंग, ठीक है ना। मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं बल्कि इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग का मतलब है रोज़ में फसल लगाना। एक जो फसल जो है वो लगा दी जो लॉन्ग पीरियड लेती है हार्वेस्ट होने के लिए, एक जो है जो कम पीरियड लेती है, ठीक है ना। तो ये बेस्ट है। ऐसे जो है फर्टिलाइज़र्स जो हम अगर डालते हैं, देखना कौन सी फसल को कौन सा है वो चला जाता है, ठीक है। तो ऑल लिमिटेशन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग इज़ ओवर वेलकम बाय इंटर क्रॉपिंग। सब इसमें हर एक चीज़ जो है इनको पहुंच जाती है, इन फसल्स को, जो भी हम इंटरक्रॉपिंग जो रोज़ में हम लगाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम इससे आगे पढ़ेंगे।